देखो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो पहला जो अभी हम लोग पढ़े थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा देखे थर्मोडायनेमिक्स। वो सब में हम लोग बात किए थे कि स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स यानी कोई भी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, उसका स्टेट को बताने के लिए स्टेट वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है। और वो स्टेट वेरिएबल्स या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी बड़ा वाला जो होता है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब का बात किए थे वो सब वीडियोस में। लेकिन यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम से पता चल रहा है कुछ काइनेटिक होगा। काइनेटिक मतलब मोशन होगा बच्चा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो थ्योरी है एक्चुअली 3 साइंटिस्ट है, और भी साइंटिस्ट उसमें मिक्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन साइंटिस्ट है इसमें नाम है जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल और तुम्हारा बोल्ट्जमैन और गिब्स। ये सब जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप किए। ठीक है, अच्छा जेम्स, ये जो तुम्हारा थ्योरी है इसमें से 3 साइंटिस्ट तो है ही, लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली जो तुम्हारा है ये बताता है कि गैस का जो है मोशन, गैस का जो है हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है बच्चा, और एटम से बना हुआ है इसका शुरुआत बहुत पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, लेकिन डाल्टन जो थे वो शुरुआत किए थे इसका। डाल्टन तुम्हारा सबसे पहले बताए कि तुम्हारा क्या है कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट से बना हुआ है, एक छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसको एटम कहते हैं बच्चा। अच्छा, बाद में फर्दर हमको तुम्हारा जे थॉमसन आए, फिर तुम्हारा जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए। ये सब तुम्हारा क्या किए कि आगे इनका लिमिटेशन था लॉ में, तो तुम्हारा बताते गए कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तुम्हारा अभी मानो कि मैटर का छोटा पार्ट जो है वो एटम है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर गैस भी जो है सारा मैटर हम लोग जानते हैं बच्चा कि मैटर तुम्हारा तीन क्या 4 स्टेट या 5वां स्टेट के बारे में अभी तुमको जानना नहीं है। ठीक है, तो 4 स्टेट बेसिकली तुम्हारा लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस और तुम्हारा क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया बच्चा। एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, अभी तुमको उसके बारे में नहीं जानना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तुम लोग जानता है कि तुम्हारा क्या है, उसके अंदर पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स क्या होगा, एटम्स होगा बच्चा। तो बेसिकली यहां पर हम लोग गैस का बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा कि गैस का मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स जो होंगे वो तुम्हारा रैंडम मोशन में होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मोशन में हो। ठीक है, तो ये जो है काइनेटिक थ्योरी बेसिकली बताता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये स्टडी है किसके बारे में, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, गैस का जो पार्टिकल्स है उसका जो मोशन होगा, ठीक है, उसी का स्टडी क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? बात समझ में आ रहा है, काइनेटिक मतलब क्या हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, तो गैस का पार्टिकल्स का मोशन के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज इसमें, दूसरा टर्म में अगर हम लोग बोले कि ये थ्योरी तुम्हारा रिलेट करता है बच्चा, क्या रिलेट करता है, देखो ध्यान से कि तुम्हारा क्या रिलेट करता है कि ये तुम्हारा रिलेट करेगा मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। हम लोग देखे थे बच्चा, क्या था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स का मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चा। अब एटम्स का मोशन होगा तो उसका स्पीड देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज, फोर्स वगैरह देखेंगे। तो वो सब क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हो गया। जो मॉलिक्यूल्स के बारे में नीचे चल गए ना, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले ऊपर से पढ़ रहे थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब नीचे चले जाएंगे, मैटर के अंदर चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ऊपर से देखे, उसके बाद अंदर चल गए। अब अंदर में क्या देखेंगे कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा उसका, और उसको रिलेट करेंगे किससे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से, क्योंकि वो सब इफेक्ट डालता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। देखो बेसिकली तुम्हारा जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बताता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, उसका स्टडी जो होगा, यानी गैस जो पार्टिकल्स कंटेन करेंगे उसका, पार्टिकल्स का जो मोशन होगा उसका स्टडी जो करता है, जिसके बारे में स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं बच्चा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या है कि जब पार्टिकल्स का मोशन होगा तो उसका स्पीड के बारे में, और तुम्हारा किसके बारे में पढ़ेंगे तुम्हारा बच्चा, स्पीड के बारे में, उसका मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, और उसको लिंक करेंगे तुम्हारा किससे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है वो तुम्हारा इफेक्ट डालेगा मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप बताता है ये बच्चा कि तुम्हारा हाउ, तुम्हारा जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू तुम्हारा किसे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा?
तो ये एक तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बता दिए कि ये ऐसा हम लोग स्टडी करते हैं ये सब चीज, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें देख लो कि बेसिकली तुम्हारा हम लोग को पढ़ना है कुछ इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ना है, ठीक है बच्चा। और इससे पहले भी हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में गैस लॉज के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें तक तुम्हारा गैस लॉज में कौन कौन सा लॉ था? एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था, और एक तुम्हारा प्रेशर लॉ, गे-लुजेक लॉ जिसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाला तुम्हारा केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गैस लॉज बेसिकली क्या करता है कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जानते हैं ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इसमें क्या करेगा कि जो गैस लॉ बेसिकली होता है वो तुम्हारा क्या करेगा, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताएगा। कीपिंग अदर क्वांटिटी, मतलब थर्ड क्वांटिटी जो होगा, दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताया, और थर्ड क्वांटिटी को क्या कर देगा, कांस्टेंट रख देगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड क्वांटिटी को क्या करेगा, कांस्टेंट रख देगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें तुम्हारा एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी से रिलेटेड है, कीपिंग थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड गैस लॉ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक, कोई दिक्कत? वही चीज यहां पर लिखा है, ठीक है। नोट भी कर सकता है, ठीक है। जो नहीं लिखा है वीडियो में देख के तुम्हारा नोट भी कर सकता है, ओके। अब देखो इसमें से एक तुम्हारा बॉयल्स लॉ है। इस सब में ज्यादा हमको डीप जाना नहीं है बच्चा, डीप, क्योंकि ये सब पढ़ना तुमको है नहीं, पढ़ना तुमको है सिलेबस में तुम्हारा है दिया हुआ इक्वेशन ऑफ स्टेट, और वही वाला तुम्हारा इक्वेशन जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकलता है वही निकाल के दिखाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब में हल्का शॉर्ट पढ़ लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है तुम्हारा कि P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, ठीक है। यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हम लोग कांस्टेंट क्या चीज रख रहे हैं बताओ, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रख देंगे। तो दो चीज के बीच में रिलेशन हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बॉयल्स लॉ क्या बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर क्या हो गया, P तुम्हारा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का। यानी वॉल्यूम जब बढ़ता है बच्चा तो प्रेशर घट जाता है। बात समझ में? वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो तुम्हारा पार्टिकल दूर दूर होगा, प्रेशर कम लगाएगा बच्चा। और वॉल्यूम अगर घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर तुम्हारा जब कंप्रेस होगा तुम्हारा, तो उस समय वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। तो धक्का मुक्की ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बॉयल्स लॉ तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। टेम्परेचर हम लोग यहां पर क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां से देखना कि V हम लोग यहां ले जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एट T इज इक्वल टू कांस्टेंट बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, पहले मान लो तुम्हारा इनिशियल तुम्हारा क्या था, प्रेशर P1 था, और तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1। तो बाद में भी तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का तुम्हारा जो ये प्रोडक्ट जो है P1 V1, और बाद में जो तुम्हारा होगा P2 V2, यानी फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का जो तुम्हारा गुणनफल होगा, यानी गुना करेंगे हम लोग, तो दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब तो यही है ना। अरे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछनी से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लो इसको हम लोग रिलेट करना चाहे तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, कैसे रिलेट करेंगे? तो देखो, अगर n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द गैस। अगर n जो है, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, तब तुम्हारा यहां लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू n बाय n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? V इधर चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। अच्छा, V की जगह पर ये वाला बैठा सकते हैं क्या? ये वाला पार्ट बैठा देंगे बच्चा। n यहां पर चला जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है मेरा, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को डिवाइड करेगी कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट ही मिलेगा बच्चा। तो यहाँ P बाय n तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर मान लो प्रेशर तुम्हारा क्या था, P1 था, और तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारा क्या था, अगर मान लो प्रेशर तुम्हारा क्या है, P1 है, और बाद में प्रेशर तुम्हारा कितना हुआ, P2 हुआ बच्चा। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी n, स्मॉल n, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, n1 से जाएगा n2 तक। तो P1 बाय n1 ये कांस्टेंट बता रहा है, तो P1 बाय n1 इज इक्वल टू P2 बाय n2 होगा कि नहीं? एट कांस्टेंट तुम्हारा क्या, टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ हम लोग एक ब्रीफ में दे दिए बच्चा। एक तुम्हारा हम बता देते हैं तुम्हारा चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ में देख लो बेसिकली क्या होता है, दूसरा वाला चार्ल्स लॉ में देख लेते हैं हम लोग। चार्ल्स लॉ में कुछ करता नहीं है, देख लो, क्योंकि ये सब का हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाला में, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ बेसिकली कहता है तुम्हारा, चार्ल्स लॉ बेसिकली कहता है क्या कि V बाय T जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा।
मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि V जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, ठीक है, यानी वॉल्यूम तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, कीपिंग तुम्हारा P कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझलिस? अच्छा, यहां से V निकालेंगे तो इज इक्वल टू तुम्हारा एक कांस्टेंट आएगा इंटू T आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इंटू T आएगा। अच्छा, यहां लिख सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, ठीक है, और यहां पर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो एक लॉ तुम्हारा ये रिलेशन किसके किसके बीच में बताएगा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा बच्चा, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा बच्चा, गैस एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, कीपिंग तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर? पी प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो चीज के बीच में रिलेशन है तुम्हारा, चार्ल्स लॉ, किसके किसके बीच में? वॉल्यूम और टेम्परेचर, और तुम्हारा थर्ड क्वांटिटी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टी इधर आ गया तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? चार्ल्स लॉ हो गया बच्चा। इसी में एक और तुम्हारा होता है गे-लुजेक लॉ, या तुम्हारा क्या बोलते हैं? गे-लुजेक, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा हो सकता है। गे-लुजेक लॉ, इसमें तुम्हारा क्या होता है बच्चा? ये रिलेशन बताएगा तुम्हारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा टेम्परेचर, कीपिंग V कांस्टेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, थर्ड क्वांटिटी तुम्हारा अपने आप कांस्टेंट हो जा रहा है बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ठीक। तो यहां पर अगर इसको भी लिखना चाहे तो V1 बाई T1 हो जाएगा, V2 बाई T2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर प्रोसेस हो रहा है तो पहले इनिशियल वॉल्यूम मान लो तुम्हारा क्या था? V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T1 था, और फाइनल वॉल्यूम T2 था, तो दोनों का जो डिवीजन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बच्चा। उसी तरह यहां पर भी होगा तुम्हारा P1 बाई T1 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? P2 बाई T2 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? बताओ। तो तुम्हारा चार्ल्स लॉ में बताएगा तुम्हारा रिलेशन किसके किसके बीच में? वॉल्यूम और टेम्परेचर, कीपिंग P कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, गे-लुजेक लॉ, या फिर इसको बोलते हैं प्रेशर लॉ भी बच्चा। क्या बोलते हैं? प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। तो प्रेशर लॉ में तुम्हारा क्या होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा? धक्का मुक्की ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चा। अच्छा, कीपिंग क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट बच्चा। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है तो रैंडम मोशन ज्यादा करेगा, वाइब्रेशन ज्यादा करेगा, मारामारी ज्यादा होगा बच्चा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T का, कीपिंग V कांस्टेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से P बाई टी कितना निकलेगा? कांस्टेंट निकलेगा। मान लो इनिशियल तुम्हारा क्या था? इनिशियल क्या था? प्रेशर तुम्हारा P1 था, और टेम्परेचर कितना था? T1 था बच्चा। यहाँ पर T1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? T1 यहाँ लिख देते हो बच्चा, आप साफ नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पर देख लो, लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले इनिशियल प्रेशर P1 था और इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तो बाद में कितना होगा? ये इक्वल होगा तुम्हारा P2 और T2 का, यानी बाद में तुम्हारा P2 है और बाद में तुम्हारा T2 है तब, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। तो एक सिंपल हम लोग ब्रीफ में देख लिए तुम्हारा कि ये तुम्हारा क्या है? गैस लॉ में तुम्हारा बता दिए कि पहला तुम्हारा गैस लॉ था तुम्हारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में तुम्हारा किसके किसके बीच में रिलेशन देख रहे थे? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, कीपिंग थर्ड क्वांटिटी विच इज टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चा, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन देख लिए। एक दूसरा देखे तुम्हारा किया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में तुम्हारा V क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का बच्चा, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट बच्चा। अच्छा, और थर्ड जो तुम्हारा था गे-लुजेक लॉ या फिर प्रेशर लॉ, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, कीपिंग वॉल्यूम क्या? कांस्टेंट बच्चा। तो ब्रीफ में ये मेरा हो गया, और यही सब हम लोग यूज करेंगे तुम्हारा किसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालने में, PV इज इक्वल टू nRT वाला, ठीक है। बात समझ में